अगर आप भविष्य में भैंस खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा नस्ल के भैंस कौन सा होगा और उस नस्ल के भैंस के दूध में कितना फैट और कितना एसएनएफ होता है और उस भैंस का कीमत क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पूरे भारतवर्ष में टोटल कितना नस्ल अभी तक रजिस्टर्ड है। तो किसान साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। बिना किसी देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेस यानी कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा प्रत्येक वर्ष नए नए नस्ल के पशु पक्षियों को पंजीकृत किया जाता है। और हम 2025 की बात करें तो इस वर्ष टोटल 10 नए पशु पक्षियों को रजिस्टर किया गया है। उनमें से एक भैंस के नस्ल को भी पंजीकृत किया गया है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो अगस्त 2025 तक भारत में भैंसों की 21 पंजीकृत नस्लें हैं। अलग अलग पशु पक्षी अगस्त 2025 तक रजिस्टर्ड नस्लों की बात करें तो टोटल गाय के 54 नस्लें, भैंस के 21 नस्लें, बकरी के 41 नस्लें, भेड़ के 46 नस्लें, घोड़ा के 8 नस्लें, ऊँट के 9 नस्लें, सूअर के 15 नस्लें, गधा के 4 नस्लें, कुत्ता के 5 नस्लें, याक के 2 नस्लें, मुर्गी के 20 नस्लें, बतख के 4 नस्लें, हंस के 1 नस्लें, ये सब 2025 तक रजिस्टर किया गया है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो 21 रजिस्टर्ड ब्रीड है, नस्लें हैं, वो कौन कौन सा है और उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। अगर हम मुर्रा की बात करें तो ये हरियाणा का ओरिजिन है, हरियाणा में इसका उत्पत्ति हुआ है। और वो नीली रावी दूसरा हो गया, ये पंजाब में इसका ओरिजिन है। तीसरा है भदवारी और तीसरा इसका जो उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है महसाणा जो कि गुजरात में इसका उत्पत्ति हुआ है। सुरती भी गुजरात का है और जफराबादी भी गुजरात का है। नागपुरी महाराष्ट्र ये आता है और पंढरपुरी मराठवाड़ी ये दोनों महाराष्ट्र से आता है और टोडा तमिलनाडु से आता है। बन्नी नस्ल की बात करें तो ये गुजरात से आता है। चिल्का उड़ीसा से आता है। कालाहंडी उड़ीसा से आता है। लुइट असम और मणिपुर से आता है। बरगढ़ तमिलनाडु से आता है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ से आता है। गोजरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आता है। धारवाड़ी जो है कर्नाटक से आता है। मंदा उड़ीसा से आता है। पूर्णाथड़ी जो है महाराष्ट्र से आता है और मनाह जो है असम से आता है। तो ये टोटल 21 ब्रीड है, नस्ल है जो कि 2025 अगस्त तक ये रजिस्टर्ड है। अब जो भैंस की प्रमुख नस्लें हैं उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हम समझेंगे। और सबसे पहले हम मुर्रा भैंस की बात करते हैं। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसको हरियाणा माना जाता है। और इसके वज़न की बात करें तो इसमें अगर मैं मादा की बात करें तो मादा आपका 650 केजी का होता है और जो नर होता है वो 750 केजी का होता है। मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो ये इसका 1500 से 2000 केजी दूध का प्रोडक्शन कर देता है। और ये होता क्या है, जब गाय और भैंस बच्चा देती है जब और दूध देना स्टार्ट करती है और अंत तक जब तक गाय और भैंस दूध देती है, इसी के अवधि को क्या कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो इसके अवधि का जो होता है इतने में तब तक गाय जो है 1500 से 2000 लीटर दूध दे देती है। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है अपना पहला बछड़ा 45 से 50 महीने बाद देती है। अगर हम 2 बछड़े के अंतराल की बात करें तो 450 से लेकर के 500 दिन में फिर दूसरा बछड़ा दे देती है। और इसके गर्भावस्था की अवधि की बात करें तो इसका 9 मंथ होता है। और इसका कीमत की बात करें तो कीमत आपका 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच इसका होता है। मुर्रा भैंस जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी नस्ल के भैंस माना जाता है। और इसके दूध में फैट की मात्रा की बात करें तो 6.5% से लेकर के 9% तक होता है। और एसएनएफ की बात करें तो 8% से लेकर के 9% तक होता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। अब हम सुरती नस्ल के बारे में बात करेंगे। सुरती नस्ल के भैंस की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है गुजरात है। और इसके जो वज़न की बात करें तो जो मादा होता है उसका जो 400 केजी होता है एवरेज वेट, और जो नर होता है उसका 500 केजी वेट होता है। मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 900 से 1300 केजी
पर लैक्टेशन पीरियड में ये दूध का प्रोडक्शन दे देता है। फर्स्ट कार्विंग यानी पहला बछड़ा जो है ये 40 से लेकर के 50 मंथ के बीच तक में पहला बछड़ा ये देती है। और इंटर कार्विंग पीरियड यानी कि अंतर बछड़ा अवधि की बात करें तो 400 से लेकर के 500 दिन का होता है। प्रेगनेंसी पीरियड इसका भी 9 मंथ का ही होता है। और प्राइस की बात करें तो 60,000 से लेकर के 1,50,000 तक होता है। वसा आमतौर पर इस पर जो है 6 से लेकर के 7.5% तक होता है, इसको फैट बोलते हैं। और SNF की बात करें तो 9 से लेकर के 10.5% होता है। अब जो अगला नस्ल है वो मेहसाना है। अब इसके बारे में देखते हैं। अगर हम मेहसाना नस्ल की बात करें तो ये भी गुजरात से आता है। और इसका वज़न की बात करें तो जो मादा होता है उसका 6 से 50 केजी एवरेज होता है, और जो नर होता है उसका 7 से 50 केजी इसका एवरेज वेट होता है। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 1200 से लेकर के 1500 केजी तक प्रोडक्शन दे देती है। फर्स्ट कार्विंग पीरियड यानी पहला बछड़ा ये 42 महीने बाद देती है। ठीक है। और इंटर कार्विंग पीरियड की बात करें तो ये 450 से लेकर के 550 दिन तक का होता है। ठीक है। और गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी पीरियड की बात करें तो 9 मंथ का होता है। और हम इसके दाम की बात करें, कीमत की बात करें तो 50,000 से लेकर के 1,30,000 के बीच आता है। मेहसाना नस्ल जो है ना ये मुर्रा और सुरती के क्रॉस से बना हुआ है। ठीक है। अगर फैट की बात करें तो 6.83% होता है। और SNF की बात करें तो 8.8 से लेकर के 9.5 तक होता है। अब हम भदावरी नस्ल के बारे में जानेंगे। भदावरी नस्ल की हम ओरिजिन की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश माना जाता है। वजन की बात करें तो जो मादा होता है उसका 425 केजी का होता है, और जो नर होता है वो 475 केजी का होता है। यह एक एवरेज वेट है। मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो 800 से लेकर के 1000 केजी तक होता है। पहला बछड़ा 50 महीने बाद जो है ये पहला बछड़ा देता है। और अंतर बछड़ा अवधि की बात करें तो 450 से 500 दिन में इसका अंतर बछड़ा अवधि होता है। और इसका जो हम प्राइस की बात करें तो 60,000 से लेकर के 1,50,000 तक होता है। और इसमें फैट जो होता है 8% से लेकर के 8.3% तक होता है। और SNF की बात करें तो 9.5 से लेकर के 10.9% तक होता है। अब हम जफराबादी नस्ल के बारे में बात करेंगे। जफराबादी का ओरिजिन प्लेस की बात करें तो गुजरात है। और वज़न की बात करें तो फीमेल जो होता है 620 से लेकर के 700 केजी तक का होता है। और मेल जो होता है 700 लेकर के 800 केजी तक होता है। और मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो लगभग 1100 लीटर जो दूध प्रोडक्शन कर देता है। और फर्स्ट कार्विंग पहला बछड़ा जो है 50 महीने बाद देता है। और अंतर बछड़ा अवधि की बात करें तो 440 दिन का होता है। और इसका कीमत की बात करें तो 55,000 से लेकर के 1,40,000 तक होता है। जफराबादी सबसे भारी भारतीय भैंस नस्ल है। इनका जो उपयोग है ना हल चलाने और गाड़ी चलाने में भी किया जाता है। फैट और SNF की बात करें तो फैट इसमें 8.27 से लेकर के 8.31% होता है। और हम SNF की बात करें तो 10.81 से लेकर के 11.05% तक होता है। अब हम नीली रावी के बारे में जानेंगे। नीली रावी की ओरिजिन की बात करें तो इसका भी गुजरात है। और वज़न जो होता है मादा होता है 600 केजी का, और जो नर होता है 700 केजी का होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1500 से 2000 लीटर तक प्रोड्यूस कर देता है। फर्स्ट पहला बछड़ा जो होता है 45 से 50 मंथ में देता है। और अंतर बछड़ा अवधि की बात करें तो 500 से 550 दिन का होता है। और इसका जो कीमत होता है 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का होता है। औसतन जो इसमें फैट की बात करें तो 6.4% से लेकर के 6.9% तक होता है। और SNF की बात करें तो 10.2% तक होता है। इस स्लाइड के अंदर जो भी महत्वपूर्ण नस्लें था उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और मैंने कंपेयर किया है कि सबसे अच्छा कौन होगा। तो आप देखेंगे कि मुर्रा जो है और नीली रावी दोनों का जो मिल्क प्रोडक्शन है 1500 से 200 लीटर है। ठीक है। लेकिन अगर हम दाम की बात करें, कीमत प्राइस की बात करें तो मुर्रा का 1500 से 1 लाख रुपया है। और हम नीली रावी की बात करें तो 50,000 से लेकर के 2 लाख तक है। तो सबसे अच्छा जो नस्ल होगा खरीदने के लिए तो वो आपके लिए मुर्रा होगा।